हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एंजल बेबी चैनल में। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने जब से अपने चैनल पर ये वीडियो शेयर की है कि कैसे उनके पहले पति सूरज चौधरी उनके साथ मार पिटाई करते थे और उन्हें गाली गलौज देते थे, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार वालों को, उनके मायके वालों को, उनके माँ बाप को भी गाली गलौज करते थे। और इस सब का कारण उन्होंने बताया है कि उनके सास ससुर थे, वही उनके बीच में मनमुटाव करते थे, हर एक बात पे लड़ाई झगड़ा करवाते थे। और जब लड़ाई झगड़ा होती थी या कोई भी मार पिटाई होती थी तो कभी भी वो उन्हें बचाने के लिए नहीं आते थे। कोई भी इस चीज़ को रोकने के लिए आगे नहीं आता था कि क्यों आखिर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। सपना ने अपने वीडियो में साफ तरीके से बताया है कि जिस समय सूरज चौधरी ने उनके साथ मार पिटाई की, जिसका कि उन्होंने प्रूफ भी दिया है, जी हाँ, उन्होंने ऑडियो प्रूफ दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस समय वो अपनी पहली बेटी आरू से 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में उनके साथ ये सब किया गया, उनके साथ मार पिटाई करी गई और उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। और उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि तब दादाजी भी जिंदा थे, जो कि उनके साथ वाले कमरे में ही रहा करते थे ऊपर, लेकिन वो भी उनको बचाने के लिए नहीं आए। इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे गुजारा है। उन्होंने इस चीज़ के लिए सख्त कदम उठा के कहा है कि मेरे परिवार वाले कभी भी मेरे साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी अच्छाई के साथ चल रही थी, हमेशा अपना कर्तव्य निभा रही थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। मैं हर एक चीज़ को छुपा रही थी, ढक रही थी, ताकि कहीं भी मेरे परिवार की बदनामी ना हो, मेरे ससुराल वालों की बदनामी ना हो। ये मेरे माँ बाप के संस्कार थे। लेकिन जब अब भी उनके सास ससुर हर एक बात पे उनके खिलाफ हो जाते हैं, चाहे उनके मायके से कोई आता है या उनसे मिलने कोई भी आता है जो भी उनका हित चाहता है या जो भी उनकी भलाई चाहता है, अगर वो भी यहाँ तक कि यूट्यूबर भी कोई उनसे मिलने आता है तो भी उनके सास ससुर को इस चीज़ से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो सपना ने कहा है अगर ऐसा है तो फिर मैं इस बारे में आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहती हूँ किसी से हंस बोल लूँ, कोई मेरा दुख सुने, कोई मेरा दर्द सुने। मैं अपने सास ससुर के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए हर समय खड़ी रहती हूँ। जब इनके रिश्तेदार आते हैं, कोई आता है, तो मैं हमेशा इनके साथ खड़ी रहती हूँ। अपने दुख को, गम को, अपनी परेशानियों को भूल कर मैं हमेशा इनके लिए तैयार खड़ी रहती हूँ, इनके साथ रहती हूँ। कोई इन्हें कुछ कहता है, कोई उंगली उठाता है तो भी मैं पहले स्टैंड लेती हूँ। लेकिन यही मुझे हमेशा किसी न किसी बात पे कटघरे में खड़े कर देते हैं। मेरी कोई खुशी इनको बर्दाश्त नहीं होती है, यहाँ तक कि अगर कोई मेरा भला करने वाला है या कोई मेरा अच्छा चाहने वाला है तो भी ये नहीं चाहते हैं कि वो भी मुझसे मिले। अगर ऐसा है, अगर ये मेरे साथ मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर ये मेरे साथ खुश नहीं रह सकते हैं, तो मैं कब तक इन चीज़ों को झेलूँगी, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पास सिर्फ मेरी 2 बेटियां हैं और इनके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर मैं इतना ज़्यादा सोचती रहूँगी, डिप्रेशन में रहूँगी, तो मेरे लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीडियो में साफ तौर से सपना ने कहा है कि उन्हें जान का खतरा भी है और वो जानती हैं कि अगर मैंने ये वीडियो रिलीज़ करी है, मैंने ये वीडियो डाली है, तो हो सकता है मेरी जान को खतरा हो और ये मुझे मार दें। लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं ये सच्चाई सबको बताना चाहती हूँ, और वो भी विद प्रूफ। मैं बिना प्रूफ के एक चीज़ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि मैं अपने ससुराल वालों पर गलत बात कह रही हूँ या मैं अपने ससुराल वालों पर दोष लगा रही हूँ। इसलिए सपना ने कहा है कि हो सकता है कि मुझे मार भी दें, लेकिन मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सहा है। हर कोई मुझ पर आरोप लगाता है, मुझे कटघरे में खड़ा करता है, लेकिन मेरी भी एक बर्दाश्त की सीमा है। मैं कब तक और क्यों इस चीज़ को झेलूं, क्योंकि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुद सब कुछ कर रही हूं, तो फिर मैं क्यों उनके लिए झेलूं। सपना का साफ तौर से कहना है कि राजवीर जी से शादी भी इन्होंने इसीलिए करवाई थी, क्योंकि इनको ये डर था कि जो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है या मेरे पास सबूत हैं या जो भी मेरी ज़िंदगी में, बीती ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई हैं, वो मैं बाहर ना बता दूं किसी को। इसी मजबूरी ने इन्होंने राजवीर जी से शादी करवाई थी और इनकी कोई इच्छा नहीं थी कि ये राजवीर जी से शादी करवाएं। सपना ने ये चीज़ भी बताई है कि राजवीर जी ने कभी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने उन्हें सम्मान दिया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, जो वो डिज़र्व करती थी वो दिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बीती ज़िंदगी कैसी थी। लेकिन
जो परिवार अब भी उन्हें परेशान कर रहा है, जो परिवार उन्हें अब भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए सपना ने कहा है कि सबको पता होना चाहिए कि उनकी क्या हकीकत है। जो लोग सोचते हैं कि किस तरीके से मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें किसी को पता नहीं है, जो चीज़ें ढकी हुई हैं, इसीलिए लोग उन्हें अच्छा मानते हैं। लेकिन सपना का कहना है कि अंदर की काली सच्चाई कोई नहीं जानता और वो सच्चाई मैं बता कर रहूँगी। अब कई जो लोग हैं, जो भी सपना के चाहने वाले हैं, उन सबको इस बात की चिंता है कि सपना के ऐसे वीडियो रिलीज़ होने के बाद सपना की जान को खतरा हो सकता है। और कई सब्सक्राइबर उनके वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि आपको वहाँ उस घर में अब नहीं रहना चाहिए, आपको जल्द से जल्द अपनी बच्चियों को लेकर उस घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ, आपकी बच्चियों के साथ कुछ भी हो सकता है। हम सब उम्मीद करेंगे कि सपना जल्द ही कोई वीडियो डाले, जल्द ही अपनी तरफ से कोई कदम उठाए और बताए कि उनकी ज़िंदगी सही है, सेफ़ है, ताकि जो भी उनके चाहने वाले हैं उनको भी तसल्ली मिले और जो भी उनके शुभचिंतक हैं वो सब उन्हें सपोर्ट करें।